अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया, एग्जिट पोल आ गए, 8 फरवरी को परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बीच एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उसकी खबरें नेशनल टीवी पे चली, लेकिन वहाँ पे एक घटनाक्रम ऐसा भी हुआ कि जिसके पीछे बहुत सारे लोगों का ध्यान शायद नहीं गया। और ये घटना है अघोरी साधुओं के आशीर्वाद की, कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नए युग की शुरुआत है? कभी आपने सोचा है कि जब एक साधु जो खुद को संसार से दूर कर चुका है और जो दुनिया की सबसे गहरी रहस्यमय शक्तियों से परिचित होता है, किसी बड़े नेता को जब आशीर्वाद दे तो वो क्या असर डाल सकता है? यह आशीर्वाद क्या केवल आशीर्वाद है या फिर एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है कि जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल दे? आज इस रहस्यमयी गाथा में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद एक साधारण आशीर्वाद था या फिर उसमें कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति और भविष्य की दिशा बदलने वाली बात छुपी हुई थी? प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ है। दुनिया भर में प्रसिद्धि इसे मिली हुई है। ये वो भूमि है जहां हर साल लाखों लोग एक साथ आकर अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ का माहौल, वातावरण कुछ अलग ही है। महाकुंभ उस कारण से भी खास हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संगम में डुबकी लगाई। ये एक ऐसा क्षण था जो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम था। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये बहुत ही विलक्षण जानकारी है जो हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। संगम की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री के कुंभ में आगमन के साथ ही ये सवाल उठने लगे कि क्या इस पवित्र जल में डुबकी लगाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया है या यह भारत के भविष्य को आकार देने का पहला कदम हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में स्नान करते हुए भारत की पुरानी संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का सम्मान किया। यह एक ऐसा पल था जिसे हर भारतीय ने गर्व से अनुभूति किया। लेकिन जैसे ही मोदी जी स्नान करके बाहर निकले, एक नई घटना ने जन्म लिया जिससे पूरे भारत में हलचल मच गई। अघोरी साधुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 100 साल से अधिक जीने का आशीर्वाद दिया। ये बातें बहुत ही ज़्यादा चल रही है और साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद किसी साधारण शब्दों से नहीं बल्कि अघोरी साधुओं की गहरी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दिया गया था, जो उन साधुओं ने मोदी जी के भविष्य के लिए दिया था। अघोरी साधु जिनका जीवन और साधना पूरी दुनिया से दूर और प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में बसा हुआ होता है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष एक अद्भुत आशीर्वाद उनको दिया। और इन साधुओं का विश्वास है कि वे मानवता की सेवा के लिए और किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते रहेंगे। उनकी साधना में एक गहरी शक्ति निहित होती है और जिसे वही लोग समझ पाते हैं जो इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की साधना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े अघोरी साधुओं ने कहा कि तुम्हारा भविष्य भारत के लिए नया मोड़ लाएगा। तुम्हारे नेतृत्व में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हें 100 साल से अधिक का जीवन प्राप्त होगा ताकि तुम हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सको। यह समय है जब सनातन धर्म को पुनः विश्व में अपनी पहचान दिलाई जाए
और इसके लिए हमें एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता भी होगी जो इस धर्म को संगठित कर सके। यह आशीर्वाद सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में एक आंतरिक विश्वास की चमक उभरी, लेकिन उसके साथ एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। क्या यह आशीर्वाद केवल एक साधारण धार्मिक आशीर्वाद था या फिर कुछ और था? यह सवाल मोदी जी के मन में भी उमड़ने लगा होगा और उन्होंने सोचा कि क्या यह समय भारत के भविष्य को बदलने का है। जैसे अघोरी साधु ने कहा कि यह आशीर्वाद न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, बल्कि ये एक संदेश था पूरे देश के लिए। क्या ये एक संकेत है कि भारत का भविष्य अब एक नए युग की ओर बढ़ने वाला है, जहां पर सनातन संस्कृति की ताकत और आध्यात्मिकता का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये मिला आशीर्वाद, ये एक आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य का हिस्सा था। अघोरी साधुओं ने जो आशीर्वाद दिया उसमें छिपे संकेतों को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अघोरी साधु जो हम हमेशा अपने साधना में लीन रहते हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद न केवल पीएम मोदी के भविष्य के लिए बल्कि पूरे भारत और हिंदू धर्म के भविष्य के लिए दिया था। लेकिन इन संकेतों के पीछे एक अदृश्य शक्ति थी जिसे समझने के लिए मोदी जी को उनके समर्थकों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकलना था। अघोरी साधुओं ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय अब आ गया है। कोई साधारण आशीर्वाद ये नहीं है, लेकिन ये एक आह्वान है जो इनको दिया गया है और उनको कहा गया कि अब समय आ गया है कि जब सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक नया बोर्ड बनना चाहिए। इस बोर्ड के माध्यम से भारत को हिंदू धर्म का केंद्र बनाया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की ताकत का एहसास कराने का समय अब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चेतावनी और एक अवसर, दोनों ये कह सकते थे। क्या ये आशीर्वाद को वो सही दिशा में ले जा पाएंगे? क्या वह अघोरी साधुओं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या मोदी जी को 100 साल का जीवन मिल पाएगा जैसा कि साधुओं ने कहा था? और क्या वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य शुरू करेंगे? अघोरी साधुओं के द्वारा दी गई यह मांग जो सनातन बोर्ड बनाने की थी, एक गहरे उद्देश्य की ओर इशारा करती है। यह भारत के लिए एक नई शुरुआत के संकेत दे रही है, जिसमें भारत के सनातन धर्म को एक नया रूप दिया जाएगा। भारत के धर्म को संरक्षित करने के लिए और पूरी दुनिया में फैलाने का ये मार्ग भी प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले आशीर्वाद में ये संदेश है कि अब ये समय आ गया है कि भारत को अपनी पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत को फिर से जगाना होगा। ये आशीर्वाद न केवल एक आध्यात्मिक लक्ष्य था, बल्कि ये एक राजनीतिक और सामाजिक कदम भी था जो भारत के भविष्य को आकार देने में सहायक हो सकता था। सनातन धर्म को एक नई दिशा देने के लिए अघोरी साधुओं ने मोदी जी के सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की है। यह बोर्ड न केवल धार्मिक विचारों को सही दिशा देने का काम करेगा, बल्कि यह भारत को ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगा जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेकर इसका स्वीकार करेंगे और भारत को एक नए युग में प्रवेश कराएंगे? ये समय ही बताएगा। और मोदी जी के लिए ये आशीर्वाद एक रहस्यमय रास्ते का उद्घाटन भी हम कह सकते हैं। अघोरी साधुओं का संदेश स्पष्ट था कि भारत को अब एक हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से चली है। अब आने वाले समय के कालखंड में देखेंगे कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम बना है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये समाचार आपको कहाँ से मिले, और अगर ऐसा है तो ये नेशनल टीवी पे क्यों नहीं आया। भैया, अब ये आप मानो या ना मानो, अगर नहीं भी मान रहे हो तो आने वाले समय के कालखंड में
जो कुछ भी आज इस वीडियो में देखा, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के कदम लेते हैं, वो आने वाले कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा कि जो आशीर्वाद मिला है उस पथ पर नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से चलते हैं। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।